अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो भाई ये है चांद रात का दिन जी, यकीनन, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग जा रहा है। आई नो, क्योंकि 2 दिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी। तो ये चांद रात का व्लॉग मैं अब डाल रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं मिला। एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा जी, तो ये चांद रात का दिन था और इस दिन थोड़ा व्लॉग मैंने इसका एक दिन पहले डाल दिया था। और ये फिर सफाइयों से मेरा व्लॉग शुरू होता है। पूरा दिन मेरा सफाई में गुजरा। पहले की ड्राइंग रूम की सफाई, ये देखें, पूरा सफाई करके, और ये मैंने पूरा सेट कर दिया था शबाना आंटी के साथ मिल के। शबाना आंटी ने मतलब सिर्फ झाड़ू लगाई थी, मेरे साथ चादर भिजवाई थी। बाकी जो है ना काफ़ी काम करवा लेती हैं मेरे साथ। और यहाँ की फिर दाऊद के रूम की सफाई हुई। देखें, सारी कालीन की चादर, तख़त की चादर सब मैंने उतार दी थी। और जो है ना शबाना आंटी ने पूरे घर की सफाई करी और फिर उनके जाने के बाद मैंने पूरा अपना काम करे। अब यहाँ पे वो सफाई करके चली गई थी। फिर थोड़े से कपड़े रह गए थे वॉश करके जो रखे थे अपने अलाया के और दाऊद के, तो मैं तय करके रख चुकी थी। इनके रह गए थे तो मैंने कहा चलो इनके भी जल्दी जल्दी, और चादरें रह गई थी वो तय करके रख दूँ सारी। तख़त की और कालीन की चादर देखें मैं यहाँ बिछा चुकी थी इनके साथ मिलके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोने जो है ना डिवाइडर के नीचे दबाने होते हैं, तो वो यही उठा सकते हैं। तो कालीन की चादर में बिछा चुकी थी। तख़त की मैंने कहा चलो पहले कपड़े तय कर लूँ, फिर उसके बाद बिछाऊँगी। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी इनके कपड़े जो थे ना वो तय लगाए, फिर उसके बाद में कालीन की। अच्छा, चांद रात का दिन यार इतना मसरूफ़ गुजरता है, लोग पता नहीं कैसे मार्केटों में गुजार देते हैं। मैं तो आज तक चांद रात के दिन मार्केट नहीं गई। हम लोग रमज़ान में भी, रमज़ान से पहले शॉपिंग करके रख देते हैं सारी, बच्चों की भी अपनी भी। रमज़ान में बिल्कुल नहीं निकलते और मार्केट जाना तो इम्पॉसिबल है। तो इसमें बकरीद में भी यही हाल है। मैं बिल्कुल भी चांद रात वाले दिन घर से नहीं निकलती, पूरा दिन घर में लग जाता है। एक हफ़्ते पहले से करते रहो, फिर भी चांद रात को इतने काम होते हैं कि घर से बाहर निकलना तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है भाई। तो यहाँ सारे कपड़े तय हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने तख़त की चादर बिछाई, ये जो गाँव तक के होते हैं, इस पर मैंने कवर वगैरह चढ़ाया। और ये वाली चादर मैंने मीठी ईद पे बनाई थी, फिर मीठी ईद पे बिछाई मैंने, फिर उसके बाद मैंने उठा के रख दी थी। मैंने कहा बकरीद पे बिछाऊँगी भाई। तो भाई यही करते हैं हम लोग, तो नई नई चादरें जो होते हैं ना पहले ईद बकरीद पे बिछा लेते हैं, फिर उसके बाद हम घर में निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है इतना मसरूफ़ थी। मैं लाया को सुला दिया था मैंने सुकून से, ताकि काम हो जाए। लाया सो जाती है ना, फिर सारे काम मेरे सुकून से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चादर बताएं पहले आप कैसी लग रही है कमेंट किया करें भाई, कमेंट करके बताया करें आपको व्लॉग कैसा लग रहा है। माशाल्लाह कमेंट बहुत अच्छे आते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जिसके कमेंट बिल्कुल जो है अच्छे नहीं होंगे, मतलब उसके ख़िलाफ़ होंगे, तो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, वो खुद ही रिमूव हो जाएंगे, मैं नहीं करूँगी, वो खुद ही रिमूव हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ चादर वादर बिछा दी। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया माशाल्लाह से। यहाँ मेरे तकरीबन सारे काम आधे थोड़े थोड़े करके निपटा रही थी। बच्चे मतलब काम करने देना तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अगर बच्चे तंग करें ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में मैंने चादर बिछाई। अच्छा, यहाँ जो है मैंने नई चादर नहीं बिछाई, क्योंकि नई चादर 4th डे जो है वो मैंने अपने ससुराल और महके वालों की दावत करी है, तो मैंने कहा उस दिन बिछा लूँगी नई चादर, वरना जब तक बच्चे इतना गंदा कर देंगे। तो देखें यहाँ पे ये चादर जो है ना मेरे जहेज़ की है और जहेज़ की चीज़ों से बड़ा प्यार होता है। तो ये मेरे जहेज़ की चादर है। ये इस तरह इसमें जो है ना एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये इसे क्या बोलेंगे। और सामने जो ये देखें दाऊद पूल में नहा रहे थे, तो मैं उससे पूछ रही थी। देखें फिर यहाँ पे जो है ना ये तख़त की भी चादर मैंने चेंज कर दी है, और ये कालीन की भी चादर मैंने चेंज कर दी है। और ये देखें मेरा बेड, इसकी चादर मैंने न्यू नहीं बिछाई है, क्योंकि चौथे दिन मैंने जो दावत रखी है मैं उस दिन मैंने सोचा चेंज करूँगी, वरना गंदी हो जाएगी जब तक। और ये देखें माशाल्लाह से मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और वहाँ वॉशरूम में जो है ना दाऊद पूल में नहा रहे हैं, और ये क्लीन हो गया माशाल्लाह से बिल्कुल। अब मुझे सिर्फ जो है ना ये देखें किचन वगैरह सब क्लीन हो गया, बाहर का भी। अब बस जो है मुझे जल्दी से खाना बनाना है, फिर उसके बाद जो है कुछ बाहर के काम है वो निपटाऊँगी मैं। ठीक है, ये दाऊद का रूम भी क्लीन हो गया। दाऊद के इतने टॉयज़ हैं ना यहाँ पर। ये सामने दाऊद का कबर्ड है, ये अलाया का कबर्ड है। हाँ, ये मेरा ब्लॉगिंग स्टैंड है। देखें बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में मैं बना रही थी भिंडी की भुजिया, क्योंकि जो है ये चांद रात का दिन था। फिर मैंने कहा कल से तो गोश्त ही खाना है, तो सब्ज़ी बना लेते हैं। दिन में बना ली थी मैंने, फिर रात में भी मैंने कहा वही हो जाएगी।
तो इसके बाद थोड़े बाहर के काम भी निपटाने थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी भिंडी की भुजिया बनाई, रोटी वगैरह बनाई, हम सब ने फिर खाना भी खाया। बीच बीच में मैंने बच्चों को भी नहला धुला के फ़ारिग कर दिया था। और ये देखें मैं स्पीड लगा दी मैंने यहाँ पे, जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे चढ़ाई। अच्छा खाना बना हुआ हो ना, फिर सारी टेंशन जो है ना वो रिलीज़ हो जाती है कि बस अब किसको भूख लगे निकाला और दे दिया। खाना नहीं बना हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। और यहाँ देखें मैं जो फ्रूट भी खाते जा रही थी, फ्रूट खाने भी ज़रूरी होते हैं, खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, करेगा कौन काम। तो फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने प्याज, लाल साबुत मिर्च और हरी मिर्च जो है ना मैं प्याज के साथ ही भूनती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अगर दोनों मिर्चों को आप प्याज के साथ भूने ना किसी भी सब्ज़ी में तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें यहाँ पे ये हो गई थी प्याज। अब मैं जो है ना इसमें देखें नमक, कुटी हुई मिर्च और हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी। कुटी हुई मिर्च वगैरह आप अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करी थी कुटी हुई मिर्च, फिर मैंने इसमें डाली थी हल्दी और नमक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बस ये डाल के और मैंने अच्छे से मिक्स करा। प्याज में थोड़ी ज़्यादा लेते हैं भिंडी में, मैंने 2 अच्छी बड़ी प्याज ली थी, वो स्लाइस करके डाली थी। अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो योर चॉइस। और कैरी का मौसम हो तो कैरी काट के डालें, वो तो और उसका मज़ा दुबाला करती है, ठीक है। और भिंडी अगर अच्छी हो ना तो वो एक ही भाप में गल जाती है। और देखें यहाँ पे मेरी भिंडी तैयार हो गई थी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा, 2 सेकंड के लिए दम पे छोड़ूंगी और फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। ये देखें 2 मिनट दम पे छोड़ने के बाद ये देखें यहाँ मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ये हो गई डन। इसके बाद मैंने रोटी वगैरह डाली खाने के लिए, मैं इन लोगों को बुला रही थी, मैं रोटी डाल चुकी थी। अब ये लोग खड़े हुए वहाँ काव देख रहे थे। ये देखें क्या कर रही हो, क्या देख रही हो लाया। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो भाई मैं अब फारिग होके बैठी हूँ और सारे काम हो गए माशाल्लाह से, पूरा घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अलाया दाऊद को मैंने सुला दिया, बस एक काम मेरा रह गया है दूध दुलारी बनाना कल के लिए। शीर खुरमा मैं इसलिए नहीं बना रही कि मैंने 4th डे अपने महके और ससुराल वालों की उस दिन दावत रखी है, तो शीर खुरमा उस दिन बना लेंगे। आज मैंने कहा दूध दुलारी बना लेती हूँ। मैं हमेशा जो है ना चांद रात वाले दिन ही ईद का मीठा बना के रख देती हूँ, ताकि मेरा ईद का काम जो है ना वो हल्का हो जाए, वरना 2 बच्चों के साथ सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो है ना काम ऐसा लगता है डबल हो गए हैं, डबल से भी डबल हो गए हैं, तो इतने जो है ना काम हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से अब तो सारे काम हो गए। बीच बीच में बच्चों को भी नहलाया, रोटी बनाई, आटा गूँधा, खाना खिलाया। बच्चों को खाना खिलाने में पौना 1 घंटा कहीं भी नहीं गया। तो अब मैंने वाजिद को दूध लेने भेजा है। दूध भाई बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसे मौक़ों पे, 7 बजे उन्होंने बोला था दूध आएगा, तो वो अब दूध लेने गए। बस वो दूध लेकर आते हैं तो दूध दुलारी का मैं सारा सामान तो खुद ले आई थी इनके साथ जाके, बस दूध दुलारी बनाऊँगी फिर मैं, और मेरा फिर काम फिनिश हो जाएगा। फिनिश क्या, बस सोचो फिनिश हो जाएगा फिर कोई काम निकल के आ जाए, सोचो फिर फिनिश हो जाएगा फिर कोई काम निकल के आ जाता है। भाई क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मैं बहुत थक जाती हूँ पूरा दिन लेकिन भाई ये तो काम है और इसे करने भी पड़ते हैं। हम करेंगे, कौन करेगा, फिर हम ही करेंगे अपने घर के काम। तो बस चलें, दूध दुलारी जब बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ वाजिद का, और फिर उसके बाद ना मैं आईब्रोज़ की सेटिंग करवाऊँगी अपनी भाभी से। इतनी बड़ी नहीं है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनवाई थी, ज़रा सी हैं, तो मैंने कहा मैं भाभी से ही सेटिंग करवा लूँगी। कौन पार्लर जाए, इतना रश होता है पार्लर में। और हमारी तरफ जो पार्लर है जहाँ हम जाते हैं आईब्रो बनवाने, भाई इतना रश होता है ना वहाँ पे, सुबह चले जाओ, दोपहर चले जाओ, रात चले जाओ, तो बंदा जाए ना फिर। तो मैंने तो इसलिए 15 दिन पहले बनवानी थी, वो अभी थोड़ी सी है, तो वो मेरी भाभी सेटिंग कर देंगी, तो मैं उनसे जाके बनवा लूँगी। खाना वगैरह हमने देर से खाया, तो अभी फ़िलहाल कोई भूख वूख नहीं है, और रात का भी कुछ नहीं पता कब खाएँगे। तो काऊ से भी, सॉरी, जानवर से भी आखिरी दफ़ा हम मिलकर आ जाएंगे। फिर सुबह इंशाल्लाह ईद का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे जो भी होगा, कुर्बानी वगैरह, पूरा दिन ईद का कैसे गुजरेगा। तो बस जी वालिद का इंतज़ार है, वालिद आ जाएँ फिर मैं अपनी दूध दुलारी स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको भी बताऊँगी, मैं पैकेट की बनाऊँगी, और पैकेट की बनाना कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें भी मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आप देखिएगा, अगर आपको समझ आए तो आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह। मैं अपने ही उससे भी मैं आपको बनाना बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं पैकेट के बगैर।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। अच्छा भाई, तो अब मैं दूध दुलारी बना रही हूँ। दूध दुलारी के लिए देखिए मैंने ये वाला पैकेट लिया है लजीज़ा का दूध दुलारी। ये 1 किलो का है, इस पर 1 लीटर लिखा होता है, लेकिन ये 1 किलो में आराम से बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये चमचम ली है, आप सिर्फ वाइट पिंक भी ले सकते हैं, ये मिक्स कलर में है। ठीक है, और ड्राई फ्रूट में है ये बादाम, पिस्ते, और मैंने इंजीर लिए 5 इंजीर, और उसको मैंने ना इस तरीके से कट कर लिया है। ठीक है, मैंने ली है इसके अलावा क्रीम मिल्क पैक की, और कॉकटेल का जो है मैंने ये छोटा वाला लिया है। आप मतलब ये इनफ होता है छोटा वाला 1 किलो में। और मैंने ये ऑलपर्स दूध लिया है, वो वाला दूध नहीं मिल रहा भाई। तो चलें अब पहले जो है ना दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये देखो अच्छे से बॉईल करते हैं, पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। ये भी लीटर में ही होता है, ये ऑलपर्स का तो दूध लीटर में होता है ना, किलो में होता है? क्या लिखा हुआ है इस पर? हाँ 1 लीटर लिखा है ना, 1 लीटर का है ये। ठीक है, अब ये पहले बॉयल होगा, और कोशिश करें ऐसे पॉट में बनाएं जिसमें सालन ना बनता हो, या नॉन स्टिक में बनाएं कि इसमें मिर्चें वगैरह जो हैं वो नहीं रह जाती। तो मीठा ऐसे ही बर्तन में बनाएं। मैं कौन सा स्पून लेकर आती हूँ, ये देखिए। अब ये अच्छे से बॉयल हो जाए फिर मैं बताती हूँ आगे का स्टेप क्या करना है। ठीक है, और यहाँ हमारी छुरियाँ तेज़ हो रही हैं। रात के बज रहे हैं 9:20। या अल्लाह, काम नहीं ख़त्म होते भाई, सुबह से लेके रात हो गई। ये पैकेट खोला तो इसमें ये लजीज़ा का ये पूरा पैकेट है। इसमें चीनी वीनी आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। देखिए इसमें सेवइयाँ भी हैं, चीनी भी है। इसके साथ ना ये जेली का पैकेट भी निकला है, लेकिन मैं ऑलरेडी जेली जो है वो जमा चुकी हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर में। आपका जो दिल चाहे आप वो फ्लेवर डाल सकते हैं जेली का। ठीक है, इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं, और साइडों से ना ऐसे हटाते जाना है। ये दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं जो है ना इसमें लजीज़ा का पूरा पैकेट डाल दूँगी, और फ़ौरन ही जो है ना मैं इसमें चमचा चलाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ये हमने फ़ौरन ही इसमें चमचा चलाना है। ये ऑलपर्स में बन रहा है तो ये और मज़े का बनेगा। ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क होता है। या अल्लाह, अब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक इसमें थिकनेस नहीं आ जाती, ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक मैं जो है कॉकटेल का टिन वगैरह वो ओपन कर लेती हूँ। अभी इसे पकने देंगे हम। अच्छा भाई, ये जो इंजीर है ना ये भी मैं हाथ के हाथ इसमें डाल रही हूँ, मैं भूल गई, ताकि ये अच्छे से जो है ना इसमें फूल जाए गर्म दूध में। ठीक है, ये मैंने इंजीर भी इसमें डाल दी। इसमें लिखा है कि 15 से 20 मिनट हल्की फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो तकरीबन 10 मिनट इसमें हो चुके हैं इसको पकते हुए। अभी मैं 5 मिनट इसको और पकाऊंगी, देखूंगी कितना गाढ़ा हुआ। अगर ज़रूरत लगी तो 5 मिनट और, वरना फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, इसका कलर भी देखें आप चेंज होना शुरू हो गया, वाइट से ये ऑफ वाइट होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें ना पहले से भी बादाम मौजूद हैं, तो मैंने जो बादाम कूट के रखे ना उसमें से मैं हो सकता है थोड़ा सा रोक लूँ, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसको और पकाते हैं 5 मिनट, फिर इसका फ्लेम में ऑफ कर दूँगी। काफ़ी मुझे लग रहा है हो गया है। अगर इससे ज़्यादा मैंने किया ना तो ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब जो है ना मैं इसका फ्लेम यहाँ पे कर रही हूँ बंद। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी इसकी भाप निकलने देते हैं। इसको गर्म चूल्हे से हटा के मैं दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ, इसकी थोड़ी सी भाप निकल जाए फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना इसकी हीट निकल चुकी थी, फिर मैंने इसमें हाफ़ पैकेट क्रीम यूज़ करी। ठीक है, 1 kg था, मतलब 1 लीटर था, तो मैंने हाफ़ kg यूज़ करी। आपके अगर आप 2 kg का बना रहे हैं तो आप पूरी जो क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गरम थोड़ा सा रखना है हमें, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, ताकि क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर क्रीम कितनी ईज़िली इसमें मिक्स हो गई।
ठीक है। अच्छा मैंने जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा और लिक्विड ही छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद यार बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी पतला रखा है, मतलब बिल्कुल पतला भी नहीं, थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन मुझे थोड़ा और पतला रखना चाहिए था। आप इससे थोड़ा और पतला रखिएगा, ताकि क्योंकि वो ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ये वाला टिन मैंने इसका पूरा डाल दिया, छोटा वाला कॉकटेल का। ठीक है, लवाजमात जब तक दूध दुलारी में ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, फिर ये देखें, ये बादाम पिस्ते जो थे वो मैंने इसमें डाल दिए। इसमें ऑलरेडी पैकेट में थोड़े से बादाम थे, तो आप चाहें तो रोक के भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ये डाल दी चमचम। मैं थोड़ी रोक रही थी, फिर वाजिद ने कहा पूरी डाल दो, तो फिर मैंने यहाँ पूरी डाल दी। ठीक है, फिर बची रहती हैं, कौन खाता है, इसमें तो खा भी ली जाएंगी। तो ये मैंने पूरी इसमें चमचम वगैरह ऐड कर दी। ठीक है, मिक्स करते जाइएगा साथ साथ, और ये बहुत मज़े का बना था सीरियसली। इसमें चीनी वीनी कुछ मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैकेट की जो चीनी होती है वो इनफ होती है इसके लिए। ठीक है, और ये साइडों से हम साफ़ करते जाएंगे, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। अच्छा जी, अब जो है मैं इसमें जेली ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या करा, जेली कम से कम 45 मिनट्स के लिए आपको रखनी होती है। मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में, फारिग होने के चक्कर में 15 मिनट्स में ही निकाल ली। मुझे लगा जम गई, पर वो जमी नहीं थी सही से। देखें, यहाँ मैंने कट करते मुझे फ़ील हो रहा था हल्का हल्का पानी है। जब मैं ये देखें, फिर मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में हुआ कीड़ा, तो मैंने इसको जो है इस तरह करके और मैंने इसमें डाल दिया। तो आप भी इसी तरह डाल दिएगा अगर आपकी सही नहीं जमे तो, लेकिन कोशिश करें कम से कम 45 मिनट रखें। मैंने जल्दी के चक्कर में फारिग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इतना ज़्यादा कि बस खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा जल्दी में काम से फारिग हूँ। फिर मुझे अपनी भाभी के पास भी जाना था आईब्रोज वगैरह सेटिंग करवाने। तो मुझे ये देखें, छोटा वाला जो है ना, मैंने अपने मम्मी पापा के लिए निकाल दिया था, और यहाँ पे ये वाला मैंने तैयार कर दिया था। ये एक बाउल तो पूरा वाजिद ही, उन्होंने कहा मेरे लिए ही काफ़ी है, मैं ही खा लूँगा। यहाँ पे अलाया उठ चुकी थी, उनको दे दिया मैंने ताकि मुझे तंग ना करें। बस फिर उसके बाद जी देखें, यहाँ मैं आ गई थी अपने घर, आईब्रोज वगैरह बनवा ली। फिर भाभी ने बोला तुमने मेहंदी नहीं लगाई, लाओ मैं तुम्हारे मेहंदी लगा दूँ। तो यहाँ भाभी मेरे मेहंदी लगा रही थी। रेड कौन लगाई, क्योंकि भाई जल्दी रच जाती है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मेरी भतीजियों की मेहंदी। बस जी, ये था आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जब तक दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।